हेलो दोस्तों। तो गुड इवनिंग, आप सभी लोग कैसे हो? चलिए, गुड इवनिंग आरती जी, ज्योति, त्यागी, नीलम, गौतम, गुड इवनिंग। भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, यहाँ आसपास काम चल रहा है जिसकी वजह से नेट की वायरिंग वगैरह सब खंबे वगैरह टूट गए थे, ठीक है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं अपने टाइम एंड वर्क की। फिर से थोड़ा सा मैं टाइम एंड वर्क को थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। देखो दोस्तों, अगर टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो जो हमने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क, उसमें मैंने बताया था किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमें तीन चीजें इसके अंदर मेरे भाइयों चाहिए होंगी। वो क्या है तीन चीजें? पहला पहला वर्क, दूसरा स्पीड और तीसरा टाइम, ठीक है। हमें जो तीन चीजें चाहिए वो क्या चाहिए भाइयों? पहला वर्क, दूसरा स्पीड और तीसरा क्या चाहिए? समय यानी कि टाइम। वर्क यानी कि कार्य पता होना चाहिए, स्पीड यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी चाल क्या है, वो किस दर से काम कर रहे हैं, और टाइम यानी कि उस काम को खत्म करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ठीक है भाइयों। उस काम को खत्म करने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर चल रहा था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं जहां तक उन्हें लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आइए सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा भाई। वीडियो को सब लोग शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो भाइयों वीडियो पे। सचिन गुड इवनिंग, प्रिंसी धामा नमस्ते। प्रिंसी कैसे हो? हाँ जी प्रिंसी जी, कई दिनों बाद, क्योंकि थोड़ा सा काम चल रहा था तो एक दो तीन दिन लेट हो गए। चलिए भाई जुड़ते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है जो हमारे लिए बनकर आ रहा है। वीडियो को भाई शेयर करो सब लोग, जल्दी से जल्दी, फटाफट से जल्दी शेयर करो। देखो दोस्तों, बहुत आसान से सवाल से स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी और फिर देखते हैं कहां तक आज पहुंचते हैं। कह रहा है ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, बी एंड सी इन 3 and 2 hours. इन हाउ मेनी आवर्स बी कंप्लीट? सॉरी, देखो दोस्तों, वो ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट, जो ए है वो हमारे काम को 4 घंटे में करता है भाइयों। जो बी है, बी प्लस सी, जो बी और सी है वो 3 घंटे में करता है, और जो सी प्लस ए है वो इस काम को 2 घंटे में करता है, ठीक है भाइयों। पूछ रहा है कि अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो दोस्तों किसका पूछा जा रहा है हमसे? बी का। मैंने पहले भी बताया था कि हमें 2 चीजें पता हो। पहला, बी का अगर समय निकालना है तो मेरे भाइयों बी के लिए वर्क कितना है, पहला सवाल क्या पता होना चाहिए कि बी के लिए काम कितना है, और दूसरा मेरे भाइयों कि बी की स्पीड क्या है। पहला कि बी के लिए कार्य कितना है, और दूसरा बी की जो स्पीड है वो क्या है। तो आइए देखो, ए 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलाकर 3 घंटे में, सी और ए मिलाकर 2 घंटे में। तो 4, 3 और 2 से भाग होने वाला कोई भी नंबर मेरे भाइयों कितना है? 12 है। 4, 3, 2 से भाग होने वाला नंबर कितना है? 12 है। अब अगर मैं स्पीड की बात करूं दोस्तों, तो 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 से कितना? 6। तो मेरे भाई ये जो स्पीड आ गई किसकी है? ए की है। 4 स्पीड बी और सी की है, और 6 स्पीड मेरे भाइयों सी प्लस ए की है। अब देखो,
मुझे कार्य पता लग गया कि कितना काम करना है मेरे दोस्तों, 12 कुर्सियां बनानी है। बस बी की स्पीड पता लग जाए, तो बी की स्पीड दोस्तों कहां से पता लगेगी, यहां से। देखो ए कितनी कुर्सियां बना रहा है, 3, तो ए यहां भी 3 ही बनाएगा, तो यहां सी कितनी बनाएगा मेरे भाइयों, बाकी 3। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलाकर कितनी बनाई है, 6। 6 में से 3 कुर्सियां ए की हैं, तो बाकी 3 किसकी हैं, सी की हैं। आइए अब बाकी 3 जब सी की हैं, तो सी यहां कितनी बना रहा है मेरे भाइयों, यहां भी सी 3 ही बनाएगा। कितनी बनाएगा मेरे भाइयों, 3। पर जबकि पूरे दिन में बन कितनी रही है, 4, तो ये बाकी जो कुर्सी 1 है इसे कौन बना रहा है, ए बी। कौन बना रहा है भाइयों, बी। समझ आ गया कि बी की जो स्पीड है भाई वो कितनी है, 1 कुर्सी। बी की स्पीड कितनी है, 1 कुर्सी। 1 के हिसाब से बी 12 कुर्सियों को कितने घंटे में बना देगा, 12 घंटे। बिल्कुल सही आंसर सभी का। कितने घंटे में बनाएगा मेरे भाई, 12 घंटे में। तो इस तरीके से हम स्पीड को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अरुण जी बढ़िया हूं, आप सुनाइए, आप कैसे हो भाई? ललित नमस्ते भाई। सचिन, नीलम, ज्योति, 12, बिल्कुल 12 आंसर है सभी का। चलिए भाई शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को यार, फटाफट से जल्दी जल्दी शेयर करो। शेयर करो भाई सभी लोग। जल्दी से शेयर करो भाई। देखो दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। ज्योति त्रिपाठी जी गुड इवनिंग, कैसे हो आप? देखो भाई वो कह रहा है ए कैन कंप्लीट 2/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 6 days, बी 1/3 in 10 days। देखो भाई समझना दोस्तों, अच्छा सवाल है। कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 10 दिन में। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। जबकि बी 1/3 भाग कितने दिन में करता है मेरे भाइयों, 10 दिन में। सॉरी ए का 6 दिन है भाई। ए का कितना है मेरे भाइयों, 6 दिन। ए कितने दिन ले रहा है, 6 दिन। आइए बहुत तरीके से, बहुत शांति से। जो ए है वो 2/5 भाग को 6 दिन में कर रहा है और बी 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है। और सवाल पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे। किसका पूछ रहा है मेरे भाइयों, कि ए और बी दोनों मिलाकर कितने दिन में। याद करो टाइम एंड वर्क की जो पहली क्लास थी उसमें बताया था कि 2 व्यक्तियों का समय निकालना हो तो डायरेक्ट ट्रिक भी चला सकते हैं, ऊपर गुणा नीचे प्लस। क्या सिखाया था मेरे भाइयों, डायरेक्ट चला सकते हैं ऊपर गुणा नीचे प्लस। बट थोड़ा सा फर्क है, अब से पहले जो हमें सवालों में इंफॉर्मेशन दी जाती थी वो टोटल कार्य, जो समय दिया जाता था मेरे भाइयों वो किसका दिया जाता था, टोटल कार्य में लिया हुआ समय। बट यहां जो दिया गया है, यहां टोटल कार्य के कुछ हिस्से में लगने वाला समय दिया गया। यहां जो समय दिया है वो किसका दिया है, टोटल कार्य के कुछ हिस्से में लगने वाला समय दिया गया। जैसे टोटल कार्य हमारा यहां पर कितना है मेरे भाइयों, अगर मैं ए का देखूं तो 5 में से समय किसका दिया गया है, 2 का। 5 में से, इस पंखे को बंद कर दो, इस पंखे को बंद कर दो। 5 में से समय किसका दिया गया है मेरे भाइयों, सिर्फ 2 का। ठीक है, अब देखो मैं कह सकता हूं कि 5 में से 2 कुर्सियों को ए 6 दिन में बना देता है। थोड़ा सा अगर मैं यहां देखूं तो एक बात बताओ, 2 कुर्सियां 6 दिन में बन रही हैं तो 1 कुर्सी कितने दिन में बनेगी मेरे भाइयों, 3 दिन में। मेरे को टोटल कार्य कितना है, 5, तो 5 कितने दिन में बन जाएगा, 15 दिन में। अगर मैं बोलना चाहूं तो ए का पूरे कार्य में लिया गया जो समय है वो कितना है भाई, 15 दिन। ए का पूरे कार्य में लिया गया जो समय है वो कितना है, 15 दिन। ठीक है भाई, चलिए आइए
किसी भी व्यक्ति का पूरे कार्य में लिया गया समय निकालना कैसे है, इस चीज को सीख लेते हैं। बस इतनी बात याद रखना, फ्रैक्शन की उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे 5/2 कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 दिन। बी का भी निकालना है तो फ्रैक्शन कितना है दोस्तों, 1/3। उल्टा करूंगा तो फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/1 यानी कि 30 दिन। अब दोस्तों मैं क्या कह सकता हूं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, जबकि बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ए 15 दिन और बी 30 दिन। दोनों का मिलाकर समय पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, दोनों का मिलाकर। तो दोनों का जो मिलाकर समय है वो 15 गुणा 30, दोनों का योग भाइयों 45, 15 × 45, 3 से काटा कितना आ गया, 10 दिन। दोनों का मिलाकर समय कितना आ गया, 10 दिन। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए बिल्कुल, नीलम ज्योति सबका बिल्कुल सही है भाई। चलिए वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो आज बिल्कुल भी। अगला सवाल आ रहा है, फटाफट से प्रैक्टिस करनी है, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या है, क्यों है, कैसे है। आइए चलिए दोस्तों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है ए 1/2 काम को, ए 1/2 कार्य को इन 6 डेज 6 दिनों में, जबकि बी 1/3 कार्य को 8 दिनों में। ठीक है, ए जो है वो 1/2 काम को 6 दिन में, जबकि बी 1/3 कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों, दोनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, आइए तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे 2/1 यानी कि 12, यहां करेंगे भाई 3/1 यानी कि 24। यानी कि ए पूरे काम को करेगा भाइयों 12 दिन में और बी पूरे काम को करेगा 24 दिन में। तो ऊपर गुणा यानी कि 12 गुणा 24 और नीचे दोनों का योग यानी कि 36, 12 से 3, 3 से काटोगे 8। मेरे भाइयों क्या समय आ गया, 8 दिन। यानी कि दोनों मिलाकर उस काम को, चेंज करो सवाल को, मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे भाइयों, 8 दिन में। ठीक है, वीडियो को लाइक करो सब लोग जल्दी से जल्दी। चलिए करिए दोस्तों, अगला सवाल है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं सिर्फ। ए 2/5 काम को 12 दिन में, जबकि बी 3/4 इन 12 डेज, जबकि बी 3/4 इन 15 डेज। ठीक है, करो भाई फटाफट से, बिल्कुल सेम सवाल है, करिए प्रैक्टिस जल्दी से करो भाई। ट्राई कितना आता है, नीलम गौतम 12, वेरी गुड। जल्दी से ट्राई करो भाई सब लोग, कितना आएगा फटाफट करो, जल्दी, फास्ट होना चाहिए, स्पीड बहुत हाई रखा करो एक तो क्वेश्चनों के लिए।
जल्दी से जल्दी भाई, फटाफट से। देखो उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 5/2, 2 से काटेंगे 6, 6 पंजे, इसका आएगा 30। इधर करेंगे 4/3, 3 से काटेंगे 5, 5 चौक 20। तो जो A है उसे 30 दिन लगेंगे और जो B है उसको 20 दिन लगेंगे। ऊपर गुणा नीचे प्लस अगर हम करते हैं तो 30 गुणा 20 बटे दोनों का योग 50। 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 6, 6 दूनी 12। देन दोनों को जो मिलाकर समय लगेगा मेरे भाई वो कितने दिन लग जाएगा? 12 दिन। कितना समय लगेगा? 12 दिन। ठीक है, चलिए आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। नहीं ये नहीं करना, इसको हटाओ, नेक्स्ट हटाओ इसको जल्दी, इससे अगला लो, हटाओ 15। हाँ इसको रहने दो। चलिए भाई फटाफट से करिए। प्रज्ञा जी कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूं, आप बताइए। चलिए दोस्तों, तो अगला एक और सवाल आ रहा है, बड़ा बेहतरीन है आपके लिए, ध्यान से समझ के करना है आपको। वो कह रहा है A कैन कंप्लीट 7/10 डेज, 7/10 वर्क जस्ट इन 15 डेज। जस्ट इन कितने दिन ले रहा है? 15 डेज। आगे कह रहा है रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क वो बी की सहायता से, तो रिमेनिंग दोस्तों कितना बचा? 3/10 ओनली इन 4 डेज। समझना दोस्तों सवाल क्या है, बड़ा अच्छा सवाल है, जबरदस्त। कह रहा है कि ए जो है वो 7/10 काम को 15 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन पूरा कर देता है? 15 दिन में। अच्छा 10 में से 7 कुर्सियां उसने अकेले ने बना दी। 10 में से 7 कुर्सियां मेरे भाइयों उसने अकेले ने बना दी, तो अब बची कितनी मेरे दोस्तों कुर्सियां? 3। कितनी कुर्सियां बनी मेरे भाइयों? 3। अब 3 के लिए वो बी की हेल्प ले लेता है। हेल्प का मतलब क्या होता है भाई? मैं तो काम पे रहूंगा ही रहूंगा, मेरे साथ में कौन आ जाएगा? बी भी साथ आ जाएगा। तो अब हम कौन काम करेंगे दोस्तों? दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी। जब मिलकर करेंगे तो 3/10 को हमने कितने दिन बना दिया? 4 दिन में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ ए और बी मिलाकर पूरे कार्य को कितने समय में करेंगे। ट्राई करो, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फटाफट से। चलो दोस्तों जल्दी से करो, फटाफट से। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो कराता हूं मैं, समझना, बहुत अच्छा सवाल है। एक बात बताओ, 7/10 की अगर मैं यहाँ उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 7/10 की अगर मैं यहाँ उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ, चाहे कुछ भी आए, हालांकि मैं कर भी सकता हूं, यहां वैल्यू आएगी 150/7। पर दोस्तों ये जो समय आएगा ये किसका आएगा? खुद से सोच के देखो, ये 150/7 जो समय आया है किसका आया है? तो मेरे भाई ये 150/7 जो समय आया है, जो भी व्यक्ति होता है उसका
पूरे कार्य में लिया गया समय। जब हम उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो वैल्यू बनती है दोस्तों वो क्या बनती है कि जो भी यहां व्यक्ति है उसका पूरे कार्य में लिया गया समय हमारे पास निकल कर आता है। जो भी व्यक्ति है उसका पूरे कार्य में लिया गया समय निकल कर आता है। तो वो जो पूरे कार्य में लिया गया समय है वो कितना आ गया मेरे भाइयों, 150/7। कितना आया, 150/7। क्लियर है। अब क्या सिचुएशन है, कह रहा है जो काम बच गया वो बी की सहायता से, तो यहां ए और बी ने करा है। अब अगर मैं यहां उल्टा करके मल्टीप्लाई कर भी दूं तो कितना आ गया दोस्तों, 40/3। 40/3 दिन। उल्टा करके मल्टीप्लाई करके जो दोस्तों वैल्यू आई मेरी वो कितनी आई है मेरे भाइयों, 40/3। अब इस 40/3 का मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों मिलाकर उस काम को 40/3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन में। देखना पूछ भी तो वही रहा है, तो मेरे भाई डायरेक्ट आंसर आ तो गया। और उससे आगे तुम क्यों कीला काटी करते घूम रहे हो, काहे बताओगे। क्लियर है, तो हो गया आंसर। दोनों का पूछा है मिलाकर 40/3, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा। ज्योति वेरी गुड। सिर्फ एक ज्योति से क्वेश्चन हुआ है, बाकी किसी से सवाल नहीं हुआ है, देख लो। थोड़ी तो शर्म करो भाइयों। चलिए भाई कर दो रफ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं अब अगला सवाल क्या आएगा। भाई एक तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और 2 नवंबर से खुल जाएगा कोचिंग सेंटर ऑफलाइन भी, तो इसलिए सब लोग प्रिपेयर रहो, जल्दी से जल्दी आके दर्शन दो, उम्मीद है ऐसी। मेघा शर्मा नमस्ते, बड़े लेट आए हो आप। चलिए भाई देखो, अब सवाल जो है आगे उसको देखते हैं क्या है। कह रहा है ए अकेला 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ए अकेला कर देता है किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी अकेला करता है उस काम को 15 दिन में। दोस्तों ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। वो कह रहा है यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन। देखो पर कंडीशन लग गई क्या, कि अब से पहले लोग रेगुलर काम करते थे, इस बार क्या अल्टरनेट करेंगे एक दिन छोड़कर। भाई मान लो कहीं मैं मजदूरी करने गया, आजकल बेरोजगार हूं तो मैं चला जाता हूं कहीं भी, झाड़ी वगैरह मजदूरी, कहीं भी बेलदारी का काम वगैरह होता है। जैसे मान लो मैं आज गया तो आज शाम को आके बहुत थक गया है ना, क्लास भी ना ले पाया, तो अगले दिन मान लो मेरा मन नहीं है जाने का तो कोई दूसरा चला गया, फिर तीसरे दिन में चला गया, उस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले वही चीज 10 और 15 से भाग होने वाला नंबर क्या है मेरे भाइयों, 30। जब मैं 30 को भाग करूंगा 10 से तो कितना आएगा भाई, 3, और 15 से 2। तो इसका मतलब दोस्तों ए की स्पीड कितनी आ गई, 3 कुर्सी, और बी की स्पीड कितनी आ गई, 2 कुर्सी। क्वेश्चन कह रहा है भाई ये अल्टरनेट, क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन हटा दो यार। वो कह रहा है कि ए 3 बनाएगा और बी 2 बनाएगा, बट ये अल्टरनेट काम करेंगे। मतलब पहले दिन काम करने कौन जाएगा, ए जाएगा। कितनी कुर्सियां बनाकर आएगा मेरे भाई, अपने हिस्से की कितनी बनाएगा, बोलो 3। अगले दिन बी जाएगा और कितनी बनाएगा, 2। फिर तीसरे दिन ए जाएगा, फिर बी जाएगा। तो दोस्तों जब अल्टरनेट काम करें तो आप इनकी एक रिलेटिव, एक एवरेज स्पीड निकाल देना। एवरेज से मतलब क्या है कि जितने दिन पर इनका साइकिल रिपीट होगा वो दिन निकाल दो। जैसे यहां 2 व्यक्ति हैं तो इनका साइकिल कितने दिन पर रिपीट हो रहा है, 2 दिन पे। तो इसका मतलब ये 2 दिन में मेरे भाइयों कितनी कुर्सियां बना रहे हैं, 5। 2 दिन में कितनी बना रहे हैं, 5, जबकि बनानी कितनी है, 30। तो ये सोचो कि यार 5 में
कितने से गुना करूं ताकि 30 आ जाए, तो 5 में मेरे को कितने से गुना करना है, 6 से। तो 5 गुना 6 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। और तो 6 से गुना समय में भी करूंगा तो 6 दूनी 12। कितने दिन आएंगे मेरे भाइयों, 12 दिन। तो 12 दिन में अगर 30 कुर्सियां बन गई तो काम खत्म हो गया। तो देखो, क्योंकि जितने गुना काम बढ़ता है उतने ही गुना समय भी ज्यादा लगेगा। ज्यादा काम ज्यादा समय, कम काम कम समय। जितने गुना वो बढ़ेगा उतने ही गुना हमारा क्या बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। तो ये कितने दिन में कर देंगे, 12 दिनों में। क्लियर है भाइयों, उतारिएगा। वाह भाई सचिन कुमार, यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, जिंदगी में बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वाह भाई, वेल डन। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाइयों, 12 डेज, 12 दिन। अब हमें अल्टरनेट डेज पे ही जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करने हैं कि यार अल्टरनेट डेज पे किस तरीके से सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ भाइयों, समझिए। वो कह रहा है ABC, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी भी है और सी करता है 30 दिन में। A begins to do the work and they work alternatively one at a time for 1 day each। देखो दोस्तों, वही सवाल है कि A किसी काम को अकेला 10 दिन में करता है, B 15 दिन लेता है और C लेता है 30 दिन। अल्टरनेट डेज पे काम स्टार्ट करते हैं और A शुरुआत करता है। याद रखना, जब अल्टरनेट डेज पे काम स्टार्ट होगा तो दोस्तों ये क्वेश्चन हटा दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि काम स्टार्ट कौन सा व्यक्ति कर रहा है। क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन को हटा दो, काम स्टार्ट कौन सा व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, तो कौन स्टार्ट कर रहा है मेरे भाई, ए स्टार्ट करता है। तो पहले तो वर्क और स्पीड तक जाना पड़ेगा। आइए चलते हैं। 10, 15 और 30 से भाग होने वाला नंबर मेरे भाइयों कितना है, 30। चाहे यहां लिख लो, 10 से 3, 15 से 2 और 30 से 1। यानी कि ए एक दिन में कितनी बनाएगा, 3 कुर्सियां, बी बनाएगा 2 और सी बनाएगा 1। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाइयों वो अल्टरनेट काम कर रहा है, यानी कि पहले दिन ए गया और अपने हिस्से की 2 बनाई, दूसरे दिन बी गया और अपने हिस्से की 2 बनाई, सॉरी ए ने 3 बनाई थी, तीसरे दिन सी गया और अपने हिस्से की 1 कुर्सी बनाई। तो यहां से दोस्तों चेक करके देखो, 3 दिन में इनका सर्कल घूम रहा है क्योंकि 3 व्यक्ति हैं। हालांकि कभी रटना मत के 3 है तो 3 ही दिन में सर्कल घूमेगा, पहले भी घूम सकता है। तो 3 दिनों में अगर मैं देखना चाहूं तो इन्होंने कितनी कुर्सियां बना ली मेरे भाई, 6। 3 दिनों में इन्होंने कितनी कुर्सियां बना ली, 6 कुर्सियां। 3 दिनों में कितनी बना ली, 6 कुर्सियां। बनानी कितनी है, 30। तो बात आ गई कि भाई 6 में कितने से गुना करूं ताकि 30 आ जाए। तो सबको पता है कितने से करना है, 5 से। तो 5 से गुना यहां भी कर दो, 5 दिया 15 और 5 6 30। तो मेरे भाई 30 कुर्सियों को बनाने में कितने दिन लग गए, 15 दिन। इज दैट क्लियर, बोलो 30 कुर्सियों को बनाने में कितने दिन लगे, 15 दिन। अल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइएगा। 15, वेरी गुड भाई, सबका 15 आया है, बहुत बहुत बेहतरीन, वेल डन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, ए 12 और बी 15। 12 और 15 से भाग होने वाला नंबर मेरे भाई कितना है, 60। चाहो तो टैली कर लिया करो, बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, चेक करके देखो भाग हो रहा है नहीं हो रहा।
15 × 45, क्या भाग हो रहा है? नहीं हो रहा। 15 चौका 60, क्या 12 से भाग हो रहा? 12 पंजे 60, इसलिए हमने 60 को वर्क मान लिया। अब बात करते हैं दोस्तों स्पीड की। जब स्पीड की बात करेंगे तो 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, तो ए की स्पीड हो गई 5 कुर्सियां और बी की स्पीड हो गई 4। अब यहां से ट्विस्ट आएगा, हटा दो क्वेश्चन। ट्विस्ट क्या आएगा दोस्तों, अब समझना। देखो, पहले दिन ए आएगा, अपने हिस्से की 5 बनाएगा। दूसरे दिन बी आएगा और अपने हिस्से की 4 बनाएगा। तो 5 और 4 9। 9 कुर्सियां कितने दिन में बन गई मेरे भाइयों? 2 दिन में। 9 कुर्सियां कितने दिन में बन गई मेरे भाइयों? 2 दिन में। अब देखो समझना, यहां से अच्छा ट्विस्ट है। बनानी कितनी है? 60। कितनी कुर्सियां बनानी है दोस्तों? 60। तो 9 में, सॉरी, अब 9 में कितने से गुना करूं ताकि 60 आ जाए? अब दोस्तों ऐसा कोई नंबर नहीं है, नोटिस करना। जो स्पीड थी, अब से पहले टोटल वर्क उससे डायरेक्टली भाग हो जाता था। जो भी स्पीड थी, टोटल वर्क उससे दोस्तों क्या होता था? डायरेक्टली भाग हो जाता था। बट इस बार भाग नहीं हो रहा है। तो देखो, जब 9 से 60 भाग नहीं हो रहा है तो 60 से छोटा नंबर जो 9 से भाग होता हो, कितना है? 54। कितने पर आता है दोस्तों? 6 पर। तो 6 से यहां भी गुना करेंगे तो ये आ गया 54 और ये आ गया 12। दोस्तों फाइनली ये बना क्या, समझना कि 12 दिन में कितनी कुर्सियां बन गई? 54 कुर्सियां। 12 दिन में कितनी कुर्सियां बन गई? 54 कुर्सियां। पर दोस्तों ये जो 12वां दिन है, काम कौन करने आया होगा? काम करने आया होगा हमारा बी। कौन काम करने आया होगा मेरे भाइयों? बी। क्लियर है? क्योंकि याद रखना, ये जो भी लास्ट दिन आएगा उस दिन अंतिम व्यक्ति काम करेगा। चाहे वो 3 हो तो तीसरा, 4 हो तो चौथा, जो भी हो उससे मैटर नहीं है। दूसरा, हम ये 2-2 दिनों का करके कैलकुलेशन कम करने के लिए तो निकाल लेते हैं। काम तो ये ऐसे ही कर रहे हैं, पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, फिर बी, फिर ए। अब काम खत्म तो नहीं हुआ, 13वां दिन भी होगा और 13वें दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। और ए कितनी कुर्सियां बनाता है मेरे भाई? 5। तो 13वें दिन ए 5 कुर्सियां बनाएगा, एक दिन एंट्री करेगा, तो 13 दिन हो गए और कुर्सियां कितनी बन गई? 59। अब 14वां दिन आ गया, काम तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कितनी कुर्सी बच गई मेरे भाई? 1 कुर्सी। कितनी बच गई है? 1। पर अब इसे कौन बनाएगा भाई? बी बनाएगा। अब देखो जरा, बी पूरे दिन में 4 कुर्सियां बनाता है, जबकि बनवानी आपको सिर्फ 1 ही है। तो क्या बी को पूरे दिन रखोगे? आधे दिन भी काम करेगा बी तो भी 2 बना देगा। हमें तो 1 ही बनानी है, तो आधे से भी आधे दिन रखेंगे और आधे से भी आधा दिन क्या होता है मेरे भाई? 1/4। तो जो 14वां दिन है वो पूरा नहीं लगेगा, उसका 1/4 हिस्सा लगेगा। कितना लगेगा भाई? 1/4। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका बता देता हूं ताकि आपको ना समझ आए, मुश्किल ना आए। जितनी कुर्सियां बच जाएं या जितना काम बच जाए वो ऊपर, जिस व्यक्ति का टर्न है उसकी स्पीड नीचे। अगेन आई रिपीटेड, जो जितना भी काम बचे शेष कार्य वो ऊपर और जिसका टर्न है उसकी स्पीड दोस्तों नीचे। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जब अल्टरनेट काम करेंगे लोग। या तो एवरेज स्पीड से टोटल नंबर भाग होने वाला होगा, जैसे अब तक पहले देखे थे, या भाग होने वाला नहीं होगा। अगर भाग होने वाला नहीं है तो वो इस तरीके से होगा। याद रखना, इनको कितने दिन लग गए भाई? 13 सही 1/4। नीरज पांचाल नमस्ते भाई। अभिनंदन कदम कैसे हो भाई? तो दोस्तों अगर अल्टरनेट, हम बस रहने दो, अल्टरनेट डेज पे अगर कुछ लोग काम करेंगे तो इजीली कर पाओगे उन क्वेश्चनों को, कोई डाउट तो नहीं होगा। तो अल्टरनेट डेज पे यही हमारे सवाल बनते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। अभी मैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूं जिसमें आपको खुद से वो सवाल करना है कि उसका आंसर क्या बनेगा। कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा और अब मिलेंगे अगली क्लास में। तो सब लोग 7 बजे लाइव आ जाया करो, ठीक है? वो थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी, उसके लिए आपसे सबसे मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ।
तो अब मिलेंगे अगली कल की क्लास के लिए। तो कोई डाउट क्लियर है? तो गुड बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।